सुप्रभात बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। तो ये जो पाठ है ये लिखा है निदा फाजली जी ने। ठीक है। निदा फाजली जी का जन्म 1938 में हुआ और इनकी मृत्यु 2016 में हुई। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। मतलब ये जैसे शायरी करके अपनी बात को प्रकट करते हैं वैसा कम ही देखने को मिलता है। निदा फाजली के लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ था कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग के संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। ये जो अंक है, जो पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, ये किसी किताब से लिया गया है। ठीक है। तो ये जो कविता है, ये जो पाठ है, इसका समरी देख लेते हैं इसकी। पाठ प्रवेश। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। कहने का अर्थ है कि ये जो हमारी धरती, ये जो पृथ्वी बनी थी, ये सभी के लिए बनी थी, सभी जीवधारी इस पे रहते थे। लेकिन आदमी जो कुदरत का करिश्मा लगा लीजिए, उसने इस धरती को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी अपनी जागीर समझ लिया और सभी जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की तो नस्लें ही खत्म हो गई, क्योंकि जो उन्हें रहने के लिए वातावरण चाहिए था वो वातावरण क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कई जो प्रजातियां थी वो तो विलुप्त हो गई या फिर उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ये सब किसने किया? आदमी ने। इतना भर हुआ रहा होता तो भी गनीमत थी, अगर इतने में भी आदमी को चैन पड़ा होता तब भी सही था। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहाँ भी पूरी नहीं हुई। जब सब कुछ उसका हो गया, सब कुछ पे उसने अधिकार कर लिया, तब भी उसकी भूख नहीं मिटी। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता। मतलब कि अब वो अपने जो साथ के हैं उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो कोई दूसरे हों। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा है। आजकल के लोग क्या हो गए हैं, सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, दूसरे के सुख दुख की चिंता नहीं करते, ना ही किसी को सहयोग की भावना उनके मन में रह गई है। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए। कवि कहता है अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो इस पाठ को पढ़िए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। जब आप इस पाठ को पढ़ो तो अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों को याद करना बहुत संभव है। इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग आपको याद आएंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव कर रहे होंगे। जब ये पाठ आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, हाँ हमारे आसपास भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा ही कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई व्यक्ति आपको याद आएगा जिसने ऐसा व्यवहार कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ अवश्य किया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो पाठ है ये मैं पढ़ाऊंगी आपको लाइव क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। बस आप सिर्फ इसका पाठ प्रवेश और इसका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।